अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे नज़र बद क्या है और ये किन लोगों की हमें नज़र लगती है और क्यों लगती है। और नज़र बद जब लग जाती है तो घरों के घर तबाह हो जाते हैं, लेकिन हम इस बात पे यकीन क्यों नहीं करते हैं कि नज़र भी कोई चीज़ होती है। और नज़र बद से बचने के लिए आपने क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि जो नज़र होती है ना वो अपनों की ही लगती है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे आपके लिए बेहतर होगा। मतलब अपनों के लिए मीन्स ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि रिश्तेदारों को ही लगती, अपनों में जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, मतलब नज़र अपनी भी लग सकती है, लाइक मेरी भी नज़र लग सकती है। और नज़र क्यों लगती है, मेरी नज़र मेरी चीज़ को क्यों लगेगी, आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अब सोशल मीडिया का दौर है। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, कहीं भी खाने पे जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, हमने स्टेटस लाजमी लगाना होता है। ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं करना। अगर आप कोई मतलब ऐसे ही मुझे लड़की व्लॉग देख रही है, वो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, वो इस तरह के काम करते हैं, तो आपने अपने बच्चों को रोकना है, उनको प्यार से समझाना है कि वो किसी भी तरह का स्टेटस ना लगाएं। जब वो स्टेटस लगाते हैं तो लोग देख लेते हैं, अपने भी देख लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनके दिल में ये एक चीज़ हो जाती है कि इनके पास इतना पैसा नहीं है, बट ये कहाँ से इतना पैसा अरेंज कर रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं, इनके पास इतना पैसा आ गया। इस तरह करते करते आपके बच्चों को ये चीज़ें खा जाती हैं। जो नज़र होती है ना वो इंसान को खा जाती है, लाइक कब्र तक पहुंचा देती है। तो आपने क्या करना है कि अपनी चीज़ों को छुपाना है। हर किसी की ज़िंदगी में ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसको आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम होती है, आपकी छोटी छोटी खुशियों से प्रॉब्लम होती है। उनको ये मसला होता है, मेन मसला उनको ये होता है कि इनके पास कुछ ना होते हुए भी या फिर इतना पैसा ना होते हुए भी ये खुश कैसे रह लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा कर लेते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि अपनी छोटी से छोटी चीज़ों को छुपा के रखें। अगर आप कोई जूता कपड़ा नया ब्रांडेड शूज़ तक भी लेने जा रहे हैं ना, तो अपनी चीज़ों को छुपाए ले आए हैं। आपने जब पहन लिया है तो लोगों ने देख लिया है। हर चीज़ बताने लेने से पहले बता देना, वो काम वहीं पे रुक जाता है, होता ही नहीं है। अगर हो भी जाता है मतलब ऐसे होता है कि मतलब उसके पीछे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि आप लोग की सोच है। तो आप अपनी चीज़ों को छुपा के रखें। सपोज़ करें अगर आपने कहीं बाहर जाना है, स्टडी वीज़े के लिए बच्चों को भेजना है, खुद बाहर जाने का सोच रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप रोज़ी की तलाश में जा रहे हैं ना, तो आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं करना कि जी हम जो है हमने फ़लाँ कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है, हम फ़लाँ कंट्री जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। हमने कहीं जाना होता है, अभी वीज़ा अप्लाई भी नहीं किया होता, सबसे मशवरा करना या सबको बता देना जी हम तो यहाँ जा रहे हैं, हमने वहाँ जाकर ये कर लेना है, वो कर लेना है, वो काम होता ही नहीं है। लोगों की नज़रों में ऐसा आता है कि मतलब कभी बंदा उस काम के बंदा सोचे भी ना कि हम इसको कर लेंगे, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, बट वो नहीं होगा। जो काम लोगों की नज़रों में आ जाता है, जब आपका काम हो जाएगा लोगों को ऑटोमेटिकली आपको उस काम का रिस्पांस मिल जाएगा, लोगों को ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा। अभी काम करना है आपने। बहुत मतलब ये मैं कहती हूँ इतनी डीपली बात है, अगर आप इसको सोचें तो अभी हमने काम करना है। अभी हमने काम किया नहीं है, हमने लोगों को बता दिया हम ये करने लगे हैं, हम वो करने लगे हैं, वो काम होगा ही नहीं। अभी हमने काम किया है, काम शुरू करना है, काम शुरू कर ले, अभी उसका रिज़ल्ट आना है। मतलब हमें ये समझ नहीं आती कि अभी उसका रिज़ल्ट आना है तो हम लोगों को पहले क्यों बता देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें, हमारे इमोशंस, हमें लोगों के ना मतलब हमदर्दी चाहिए होती है। हम कहते हैं लोग हमसे हमदर्दी करें, हम लोग को बताएं, बट हम ये समझ रहे होते हैं कि हमें हमदर्दी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हम उनके सामने अपना रोना रो रहे होते हैं। और जो अगला बंदा सुनने वाला होता है ना, उसको आपसे नफरत होने लगती है कि ये बंदा तो हर वक्त रोता ही रहता है, इसको और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये काम अगर आप करते हैं कि किसी की हमदर्दी लेने के लिए उसके सामने हर वक्त रोते रहते हैं या उसके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं या कुछ भी करने से पहले उससे पूछते हैं, उसको बताते हैं, तो उसको मतलब किसी को भी नहीं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। मैं ना यकीन माने मैं कहती होती हूँ नज़र कोई चीज़ है ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने भी नोटिस करना शुरू किया कि कोई भी काम है, अभी हम उस टाइम समझ ही नहीं होती थी इतनी कि कोई भी काम हम करने लगे जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक शेयर नहीं करना। हमें लगता है हम कोई काम करने लगे ना, वो बस हम ही करने लगते हैं, बस उसकी वाह वाह हो जाएगी, मतलब हम ही कर सकते हैं, कोई और कर ही नहीं सकता, हम लोगों को बता देते हैं।
मतलब क्यों हम ऐसा समझते हैं। उस टाइम समझ इतनी नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। आप लोगों ने भी यही करना है कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा छुपा के रखें। चाहे आपके पास पैसे थोड़े हैं चाहे ज़्यादा हैं, उसको छुपा के रखें। अपने बच्चों की खुशियों को छुपा के रखें। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको छुपा के रखें। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे का तो दिमागी तवाज़ुन बहुत तेज़ है। आपके बच्चे के अगर अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो आपने उस चीज़ को छुपा के रखना है। अपने रिश्तेदारों में या अपनी फैमिलीज़ में नहीं, आपके अराउंड जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं, आप से चाहे वो जितना भी अच्छा बिहेवियर रखते हैं, आपने उनको कभी भी ये नहीं बताना कि आपके बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको कोई चीज़ भूलती नहीं है। उस बच्चे को ऐसी नज़र लगेगी कि आप वो दोबारा वैसा बन ही नहीं सकेगा जैसा वो पहले होगा, क्योंकि वो लोगों की नज़रों में आ जाएगा, लोग उसको देखेंगे। फिर बच्चे का जो दिल होता है ना, वो किसी भी काम में नहीं लगता। तो इस तरह नज़र लग जाती है। अपनी चीज़ों को छुपा के रखें। हम कामयाब हुए हैं नाकाम हुए हैं, इससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बस जलते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, बाकी ज़्यादा ऐसे ही लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं। वो बस देख रहे होते हैं कि आप कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं, बस आपका तमाशा बनाएं। कोई ऐसा काम है आपने स्टार्ट किया, आपने किसी को नहीं बताया, ठीक है, वो आपके तक है। अगर आपको इसका रिज़ल्ट मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो भी आपके तक है। लेकिन कोई ऐसा काम जो अभी आपने स्टार्ट करना है, आपने सबको बता दिया, सपोज़ करें आप उसमें कामयाब नहीं हुए हैं, लोग आप पे हंसने के लिए बैठे हैं। जिनको आप बताते हैं कि हमने ये काम स्टार्ट करना है, वो लोग वो आपका मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन हमें ये बात बड़े टाइम के बाद मुझे तो समझ आ गई, लेकिन आप लोग को ये बात बड़े टाइम के बाद समझ आएगी कि जो भी है, हम लोगों से बातें इसलिए शेयर करते हैं ताकि हम उनकी हमदर्दी हासिल कर सकें। बट लोग ये समझते हैं कि ये हमारे सामने रोता रहता है हर वक्त नहीं रोना चाहिए। आपने जो भी करना है आप खुद कर सकते हैं। कोई काम ऐसा है जो आपने करना है, आप उसको जब तक गलत नहीं करेंगे आप सही तक नहीं पहुंच सकते। मेरी बात को दोबारा सुन ले, जब तक आप उस काम को गलत नहीं कर सकते आप उस काम को कभी भी सही नहीं कर सकते। और जब आप कोई भी काम करने लगते हैं, आपको डर लगता है कि ये गलत हो जाएगा, आपने डर को ख़त्म कर देना है, बस उस काम को कर देना है, गलत ही कर दें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है ना फेस रिवील कर लूँ, तो मैं आपको बताऊँगी कुछ आने वाली वीडियोज़ में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।